नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी खबर जो जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, इसको बहुत से लोग मोदी के दौरे से भी जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया बड़ा फैसला लिया है उसके जरिए बताया जा रहा है कि लगभग 50 वर्ष पुराना वहां का एक FCPA एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको स्थगित करने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इस 50 साल पुराने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA को स्थगित कर दिया है। लेकिन इससे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में किस तरह से इसका क्या संबंध है, मोदी के दौरे के साथ में इसको जोड़ के क्यों देखा जा रहा है, इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि बात आएगी गौतम अडानी की। लेकिन अभी बात करें FCPA को स्थगित करने की, तो इसके लिए क्या किया गया। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट के उन अमेरिकी नागरिकों पर मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी है जिन पर किसी अन्य देशों में व्यापारिक फायदे के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगे हुए हैं। लगभग इसी तरह के आरोप गौतम अडानी पर भी बताए जा रहे थे और बताया यह भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको इस कानून के तहत दिए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए शीघ्र ही गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ट्रंप ने जो आदेश दिया है उसका असर कितने दिनों में होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दौरे के साथ जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि विपक्ष यहाँ लगातार अंबानी और अडानी का नाम जिस तरीके से मोदी के साथ जोड़ता है उसको लेकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो याराना है, उनकी जो मित्रता है, उसके चर्चे भी अब निश्चित रूप से होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार जस्टिस डिपार्टमेंट उन अमेरिकियों पर मुकदमा चलाना रोक देगा जिन पर अन्य देशों में व्यापार के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले का उद्योगपति गौतम अडानी के मामले पर क्या असर पड़ सकता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस मामले में विशेषज्ञों का ये कहना है कि गौतम अडानी के मामले में जो जांच हो रही है उसमें इस फैसले के कारण विलंब हो सकता है। आप सबको जानकारी है ही कि गौतम अडानी पर जिस तरीके से पिछले दिनों जो आरोप लगे थे, वे आरोप लगे थे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने की प्लानिंग के आरोप लगे थे। रिश्वत दी गई या नहीं दी गई ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन रिश्वत देने की प्लानिंग के आरोप लगे थे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं उसके 2 दिन पहले ये एक बड़ा निर्णय डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। तो अब जानकार ये भी कह सकते हैं या ये कहिए कि मोदी विरोधी या अंबानी और अडानी के जो विरोधी हैं वे डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को मोदी की इस यात्रा के साथ जोड़कर देख सकते हैं। और हो सकता है भारत में आने वाले दिनों में आपको ये सुनने को मिले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो वहां अपने मित्र गौतम अडानी पर जो मामले बनने वाले थे उनमें कैसे उनको छूट मिल सकती है, कैसे रिलैक्सेशन मिल सकते हैं, इस तरह के आरोप आप विपक्ष की तरफ से सुन सकते हैं। अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, न्यायिक विभाग है, वो इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अडानी समूह ने FCPA का उल्लंघन किया है। यह कानून अमेरिका की संस्थाओं को विदेशी अधिकारियों को जो यदि कोई रिश्वत देने वाले मामले इस तरीके के होते हैं तो उनमें ये प्रभावी रहता है। और जब अभी इस तरीके का ये मामला आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून को रोकने की, रद्द करने की बात कही है, अपने जो है उनका लीगल डिपार्टमेंट जो है उसमें ये बातचीत हो गई, तो अब जो गौतम अडानी के खिलाफ जो जांच हो रही है उसमें निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि उसमें देरी हो सकती है। गौतम अडानी पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप भी लगे थे और इसमें गौतम अडानी के सहित जो है 7-8 अन्य लोगों पर भी इस प्रकार के आरोप लगे थे।
आरोप लगे थे कि किस प्रकार के कितनी राशि की रिश्वत देने की योजना बनाने की जो बात थी, यदि इस पर भी आप एक बार नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी राशि रिश्वत में देने की बात है तो प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। जी हाँ, जो जानकारी आ रही है वो है कि सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर, अब यदि आप इनको रुपए के अंदर यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो संख्या आती है लगभग 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप, रिश्वत देने के प्रयास, उसकी प्लानिंग की, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता जग जाहिर थी, और जिस तरीके से अमेरिका में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हुए, डोनाल्ड ट्रंप के और उनके जो रिश्तों की बात होती है तो वो मोदी को अपना मित्र बताते हैं। और ऐसे में अब जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल प्रारंभ होने के बाद पहली बार वहां जा रहे हैं, तो क्या इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि गौतम अडानी को लेकर जिस तरीके से भारत में बवाल मचा है, और बवाल मचने के बाद जिस तरीके से भारतीय स्टॉक मार्केट की यदि बात करें उसमें भी बराबर गिरावट आई है, तो क्या मोदी का ये अमेरिका का दौरा भारतीय जो शेयर बाजार है क्या इसमें भी तेजी लाने में कामयाब होगा? लगातार भारतीय शेयर मार्केट की यदि हम बात करें तो पिछले 3-4 महीने से जिस तरीके से लगातार गिरावट का दौर देखा जा रहा है, एक समय सेंसेक्स 84,000 के पार था, लेकिन अब लगातार 75,000 से 77,000 के बीच में सेंसेक्स काम कर रहा है। और जो इन्वेस्टर हैं, खासतौर पर छोटे इन्वेस्टर हैं, उनकी बड़ी राशि अभी लगातार लाल निशान में चल रही है। तो क्या शेयर मार्केट को भी नई एक ऊंचाई मिल सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे से? 2 दिन पहले जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तोहफा दिया है, ये भी लोग कह रहे हैं। FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को लेकर इसको स्थगित करने की जो बात आई है, अब क्या केवल गौतम अडानी के लिए ये सब किया गया होगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक योजना है, इसके माध्यम से वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं? और हमारे यहाँ जैसे कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धोने की जो बात होती है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो इस कानून को स्थगित करने की बात की है, इसका लाभ सीधे सीधे अडानी को मिलने वाला है? क्या कहना है आपका डोनाल्ड ट्रंप के इस कानून को रद्द करने को लेकर, और खासतौर पर इसकी टाइमिंग को लेकर? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, गौतम अडानी का विषय है और ट्रंप के साथ दोस्ती है, इस सारे विषय पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और द विवेक व्यूज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।